हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमिता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बात करते हैं। ये एक बहुत गांव है, वहाँ पर गुरुजी का आश्रम है। गुरु माता गुरुजी दोनों वहाँ रहते हैं। और वो आश्रम से दूर नदी है, नदी बह रही है, लेकिन जो छात्र वहाँ पढ़ने आते हैं वो नदी को पार करके आते हैं। अब नदी पर जाना, जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे थे, गुरुजी ने से छात्रों ने पूछा कि गुरुजी हमारी छुट्टी हो गई। बोले जिनका काम हो गया उनकी छुट्टी हो गई, जिनका काम नहीं हुआ उनकी छुट्टी नहीं हुई। बोले अच्छा, बोले अब क्या करें। तो जो नदी थी वहाँ रास्ता जो गुरुकुल की तरफ आता था, वहाँ बहुत सारे कांटे बिछे हुए थे, पूरा ढीक लगा हुआ था कांटों का। अब उसको निकालने के लिए गुरुजी ने बच्चों से कहा कि आप लोग जाओ, आप लोगों की ये ड्यूटी है, जब कांटे पूरे हट जाएं तो आप अपने घर चले जाना। तो दोनों को हिस्से बांट दिए कि ठीक है, आप लोग अपना काम करके फिर चले जाना। तो एक तरफ के जो बच्चे थे उनका काम पूरा हो गया और वो आए गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने उससे पूछा, तो गुरुजी ने बोला ठीक है, आप जाओ। और जो दो विद्यार्थी रह गए वो कांटे उठाते उठाते थक गए और उन्होंने सोचा अब बहुत हो गया, हम भी घर पे चलते हैं, बाद में उठा लिया जाएगा। लेकिन बात तो कभी आती नहीं है, बात तो बाद ही हो जाती। तो गुरुजी ने बहुत तेज़ एकदम मूसलाधार बारिश होने लगी, बारिश का समय था। और वो बच्चे जाने की बजाय वहीं अटक के रह गए और कांटे हटाते रहे, लेकिन वो कांटे पूरे हटने में ही नहीं आ रहे थे, इतने कांटे बिछे हुए थे। फिर जो छात्र अंदर थे गुरुकुल में, वो कहने लगे कि गुरुजी अभी तक माधव नहीं आया। बोले अच्छा। गए और जाकर के बच्चों को बोला, बच्चों ने बोला इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है। तो जो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ। तो वो बाहर निकले, थोड़ा पैदल चल के गए, बंद किया उन्होंने। और उसके बाद वहाँ पर रास्ता जो था वो आवाज़ लगाते थे, लेकिन हवा के साथ आवाज़ बह जाती थी, आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। और इस प्रकार से जब वो वहाँ पर पहुँचे तो थोड़े बारिश कम हुई। जो बारिश कम होने के बाद उन्होंने आवाज़ लगाई माधव माधव। तो वहाँ से एक बार आवाज़ लौट कर आई, हाँ गुरुजी मैं यहाँ हूँ। हम छाँव में, हम बारिश में नहीं हैं, हम एक तरफ खड़े हैं। ऐसा करके बच्चों ने हाँ उत्तर दिया। अच्छा, फिर बहुत देर के बाद में गुरुजी खुद वहाँ तक गए और उनको बुला कर ले आए। और कितनी देर तक, अब चलो बहुत हो गया। तो आखिरकार उन्होंने खुद ही उन बच्चों को बुला लिया। बारिश ने रास्ता घेर दिया तो किस तरह से कांटे उठाएंगे। अब उन्होंने कहा हमारा काम तो पूरा नहीं हुआ है। बोले कोई बात नहीं, अब आपका काम पूरा हो गया। आपने कहना माना और आपने काम अधूरा नहीं छोड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। तो उसको लेकर आए आश्रम में और गुरु माता ने उसको गर्म पानी दिया, तैयारी करवाई, कपड़े चेंज किए और उसको बैठाया बड़े प्यार से। तो कभी भी काम अधूरा नहीं छोड़ो, तो सबको खुशी होती है। अगर कोई भी काम अधूरा रह जाता है तो उसमें मज़ा नहीं आता। इसलिए काम पूरे करने चाहिए, चाहे वो कोई सा भी काम हो, अपने लिए हो, दूसरों के लिए हो, किसी के भी लिए हो, लेकिन काम पूर्ण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, आनंद ही आनंद।